नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पलक झपकते ही बहुत बड़ा कांड होने वाला है। 26 से 30 अगस्त 2023 हो जाइए सावधान। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सच होने वाला है। आने वाले अगले 5 दिन आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव, ऐसे ऐसे परिवर्तन लेकर आने वाले हैं जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आज की हमारी वीडियो आपके ग्रह गोचर एवं पंचांग पर आधारित है। वीडियो में बताई जाने वाली एक एक बात 100% सत्य होने वाली है। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो देखें ताकि आपको भी एक एक बात अच्छे से समझ आ सके। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले बाबा महाकाल के सभी सच्चे भक्त बिना देर करे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले यह 4 से 5 दिन आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। आपके ग्रहों को जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, इन 5 दिनों में आप पर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आने वाले अगले इन 5 दिनों में आप पर संकटों की छाया आने वाली है। पलक झपकते ही बहुत कुछ बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन 5 दिनों में आपको अपनी नजरें, अपनी निगाहें, अपने कान और अपनी वाणी पर अच्छा खासा ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसे आसार आपके ग्रहों में बन रहे हैं कि इन 5 दिनों में जिन कामों में आप बहुत मेहनत करेंगे, कुछ छोटी सी नादानियां, कुछ छोटी सी गलतियों के चलते आपके वह काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो आपको काफी सोच समझकर, समझदारी के साथ अपने निर्णय लेने होंगे और समझदारी के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय थोड़ा कठिन रह सकता है। दफ्तर में आप पर ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। कोई यदि आपका सहकर्मी इन 5 दिनों में छुट्टी पर होगा तो उसके हिस्से का काम भी आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप ओवरटाइम करेंगे, अधिक समय तक काम करेंगे। अब इसमें दोस्तों आपके मन में कई सारे प्रश्न उठेंगे कि उसके हिस्से का काम मैं क्यों करूं और मैं दफ्तर में ज्यादा देर तक काम क्यों करूं। तो आपको बता दें, कभी कभी जीवन में दोस्तों बुरा समय आए, कभी कभी ऐसा कठिन समय आए, तो उसमें मौकों को तलाशना शुरू करिए। आप देखिए कि यदि आज आप देर तक काम कर रहे हैं तो हो सकता है इसका प्रभाव आपके उच्च अधिकारियों पर अच्छा पड़े। वे आपके काम से, वे आपकी मेहनत से खुश हो, प्रसन्न हो और आपकी तरक्की पर विचार कर ले। इसीलिए दोस्तों, छोटी छोटी चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जरा जरा सी बातों से आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। वहीं आपको बता दें, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। यदि आपको हृदय संबंधित कोई परेशानी है तो आपका इस दिन थोड़ा खर्च बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में दोस्तों काफी सुधार इस दिन हो सकता है। आप लंबे समय से जो भागदौड़ कर रहे हैं, आप इतने समय से जो मेहनत कर रहे हैं, अब वह मेहनत रंग लाएगी और आपके स्वास्थ्य में काफी अच्छा सुधार देखने को प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, जो विद्यार्थी हैं उन्हें बता दें, आपको अपना मार्ग भटकना नहीं है। देखिए, विद्यार्थियों के लिए समय सावधानी भरा रहेगा। आप एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ाएं।
आपको आगे भविष्य में क्या करना है, भविष्य में आपको क्या बनना है, सोच समझकर आपको चलना होगा, अन्यथा आप किसी बड़े संकट में फंस सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों विद्यार्थियों को बता दें, पढ़ाई लिखाई के मामलों में समय काफी अच्छा रहेगा। खेलकूद में भी आपका ध्यान लगेगा, लेकिन पढ़ाई में भी आपका ध्यान अच्छे से लगने वाला है। यदि आपकी कोई हॉबी है, आपके अंदर कोई कला है, फिर चाहे वह सिंगिंग की हो गई यानी गाना गाने की हो गई, सुर की हो गई, नृत्य की हो गई, या चित्रकला हो गई, या खेल कूद की कोई कला है, तो आपको अपनी कला को नजरअंदाज नहीं करना है। आप जो भी कार्य दोस्तों मन लगा कर करते हैं, जिस भी काम में आपका मन बहुत अच्छे से लगता है, उन कामों को इन 5 दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा महत्व देना है। उन कामों को समय रहते पूरा करने का प्रयास कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाला यह दिन आपके पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी मोटी परेशानियां लेकर आ सकता है। घरेलू खर्च बढ़ जाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपकी चिंता में विस्तार होगा। घरेलू खर्च बढ़ेंगे तो घर में थोड़ी झिकझिक, थोड़े लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो यह चीजें दोस्तों आपको अपनों से थोड़ा दूर कर सकती है। लेकिन एक बात आप हमारी अच्छे से ध्यान रखिएगा कि छोटी मोटी बातों पर, जरा जरा सी बातों पर विवाद करने की गलती आपको नहीं करना है। कुछ बातें परिवार में ऐसी हो जाती है जो कि कभी कभार हमें चुभ जाती है, कभी कभार हमें बुरा लग जाती है, तो आपको उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। उन चीजों को नजरअंदाज कर कर जीवन में आगे बढ़ना सीखिए, तो आप जल्द ही चीजों को भुला सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन इन दिनों काफी अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने मन की, अपने दिल की बात कर सकेंगे। इससे वे आपको सही सलाह देंगे, इससे वे आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपको आगे बढ़ने में कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तो ध्यान रहे, यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आपके जो जीवन साथी हैं, आप उनके साथ बैठ करके शांति से अपने सुख दुख की बात अवश्य करना। इससे दोस्तों आपकी तमाम परेशानियां, आपकी तमाम दिक्कतें दूर हो जाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें, आपको जो लव लाइफ है उसमें किसी छोटी सी बात पर कोई विवाद हो सकता है। वैसे तो आपकी लव लाइफ इस दिन अच्छी नजर आ रही है, लेकिन कभी कभार कुछ छोटी मोटी बातें विवादित स्थितियां खड़ी कर देती है। तो हो सकता है कि इस दिन आपकी लव लाइफ में कोई छोटी सी बात पर कोई बड़ा विवाद हो जाए, जरा सी बात पर कोई मतभेद हो जाए। तो आपको अपनी लव लाइफ ज़्यादा खराब नहीं होने देना है। चीज़ों को नज़रअंदाज करें, कुछ बातों को भूल जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए समय के साथ आगे बढ़ना सीखें। समय के साथ साथ कुछ बातों को यदि भूलना पड़े तो भूल जाइए। इससे आपका टूटता टूटता रिश्ता बच सकता है। वहीं दोस्तों जो लोग बेरोजगार हैं, खुद के लिए कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर किसी व्यापार की तलाश कर रहे हैं, तो उन जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। काफी अच्छे परिणाम आपको इस दिन प्राप्त हो सकते हैं। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आप अपने निर्णय ना बदले। अक्सर दोस्तों हम जल्दबाजी में अपने फैसले बदल लेते हैं। तो यदि इस दिन आपको नौकरी करने का कोई मौका मिलता है या फिर व्यापार करने का कोई अवसर मिलता है, तो उन मौकों को, उन अवसरों को आप अपने हाथों से भूल कर भी ना गवाएं, तो आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आने वाले अगले 15 दिनों का समय आपके लिए परीक्षाओं से भरा रहेगा। यानी कि दोस्तों दफ्तर हो, व्यापार हो या फिर आपका निजी जीवन हो, आपको कदम कदम पर
हर एक क्षेत्र में परीक्षाएं देनी होगी। दफ्तर में आप पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कार्यभार आप पर बढ़ सकता है, व्यापार में ग्राहक नहीं आएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर भी आपकी परीक्षा होगी कि आप इस मुश्किल समय को किस प्रकार से काट सकते हैं, आप इस मुश्किल समय को किस प्रकार से आगे निकाल सकते हैं। परिवार में भी दोस्तों लोग आपसे आशाएं लगाएंगे कि आप उनका सहारा बने, आप उन्हें कुछ पैसा दें जिससे घर चले। लेकिन दोस्तों आप ऐसा करने में इस समय असमर्थ हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर चल रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी भयंकर और अमंगल घटना यह होने वाली है कि इन 15 दिनों में आपका भरोसा टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, विश्वास टूटेगा। मनुष्य बड़े से बड़े दुख को भी पार कर जाता है, बड़े से बड़े आर्थिक संकट को भी पार कर जाता है, लेकिन जब उसका विश्वास टूटता है, जब उसका भरोसा टूटता है, तो वो कहीं का नहीं रहता। तो आपके साथ दोस्तों अगले 15 दिनों में यही होने वाला है। जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं, जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं, आपके वही भरोसेमंद, वही विश्वास पात्र व्यक्ति आपके साथ छल कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बात सदैव याद रखना, धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देते, हमेशा बुरे लोग धोखा नहीं देते। कई बार तो अपने भी धोखा दे जाते हैं, वे लोग भी धोखा दे देते हैं जिन पर आप आंख बंद कर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हो। और आने वाले अगले 15 दिनों में यह धोखा आपको अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, अपने कुछ मित्रों से मिल सकता है, या फिर दफ्तर में काम कर रहे आपके सहकर्मियों से भी मिल सकता है। यानी कि दोस्तों जीवन में एक बात हमारी सदैव याद रखना, आपकी तरक्की से कोई खुश नहीं होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपकी तरक्की से काफी जलेंगे। आपने किसी से 2 पैसा ज्यादा कमा लिया तो लोग आपसे जलने लगेंगे और आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करने लगेंगे, आपके कामों के खिलाफ षड्यंत्र पैदा करने लगेंगे। तो आपको यह बात हमेशा याद रखनी है, यह बात सदैव ध्यान रखना है कि आप दोस्तों अपनी गुप्त बातें, अपनी राज की बातें हर किसी के साथ शेयर ना करें। अब राज की बातें कौन सी होती है कि जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, आपका निजी जीवन कैसा चल रहा है, इन बातों को जितना ज्यादा गुप्त हो सके गुप्त रखिए, किसी को भी मत बताइए, अन्यथा आपके घर की 4 दीवारों की बातें लोगों के घर तक पहुंच जाएगी और फिर वे आपकी बदनामी करना प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए दोस्तों आज से ही इस बात की गांठ बांध लीजिए कि मैं अपने राज, मैं अपनी बातों को गुप्त रखूंगा। वहीं दोस्तों आने वाले अगले 15 दिनों में आपको अनजान लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं मानना है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, जिनका आपके घर भी आना जाना है, लेकिन वे लोग आपके सामने चतुर नहीं बनते। आपके सामने तो वे लोग अच्छे बनते हैं, अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ताकि वे कैसे भी कुछ भी कर कर आपको अपने जाल में फंसा सके, आपको अपनी बातों में उलझा सके। लेकिन दोस्तों पीठ पीछे उनके मन में कितना छल, कितना कपट भरा हुआ है, यह सच्चाई आप नहीं जानते। और ऐसे लोग केवल और केवल एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें वह मौका मिलेगा वे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों कोई भी महत्वपूर्ण काम करने यदि आप जा रहे हो,
किसी भी आवश्यक काम से यदि आप जा रहे हो तो दूसरों के भरोसे आपको आश्रित नहीं रहना है। अपना काम है, अपना कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है, तो उस काम को खुद ही निपटाने की सोच लेना, अपने काम को खुद ही पूरा करने की कोशिश कर लेना। दूसरों पर आश्रित आपको नहीं होना है, अन्यथा लोग सामने तो अच्छे बनेंगे लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचेंगे यह हम भी आपको नहीं बता सकते। बस इतना इशारों में समझ लीजिएगा कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आपके दुश्मन इस हद तक गिर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उधार लेन देन से बचिएगा, क्योंकि देखिए आपकी अच्छाई है, आप में यह अच्छाई है कि आप किसी को दुख में देखकर, किसी को मुसीबत में देखकर बहुत जल्द विनम्र हो जाते हैं, बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं। तो आपकी सच्चाई का कुछ चतुर लोग गलत फायदा उठा सकते हैं, जिन्होंने आपसे उधार पैसा ले रखा है। जब आप उनसे पैसा मांगेंगे तो वे आपके सामने नाटक करेंगे कि अभी मेरे घर में यह बीमार है, अभी मेरा यह काम हो गया, अभी मुझ पर वह संकट आ गया तो वहां मेरा पैसा लग गया। कैसे भी कर कर आपको गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे ताकि आप पिघल जाएं। और आप तो मासूम है, मायूस है, आप उनकी बातों में आ भी जाते हैं। तो आपको थोड़ा चालाक बनना होगा। लोग आपके खिलाफ जो चाल चल रही हैं, लोग आपके खिलाफ जो षड्यंत्र बना रही हैं, उन चालों से, उन षड्यंत्रों से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका भोलापन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। तो प्रयास कीजिएगा कि इन 15 दिनों में आप उधार लेन देन कम से कम करें। यदि किसी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है तो उसकी मदद करने से भी आपको पीछे नहीं हटना है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन यदि कोई परेशानी आपके जीवन में है तो आप अपनों के साथ ही उसे शेयर करें। दूसरों के साथ आपको अपनी परेशानियां नहीं बांटना है, अन्यथा लोग आपकी परेशानी का मजाक बनाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। इसीलिए कोई भी संकट है, किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत है तो केवल और केवल अपनों के साथ बात करिएगा, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करेंगे वीडियो में बताई गई, समझाई गई सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय बजरंगबली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।